नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। साथियों, पाकिस्तान एससीओ समिट होस्ट करने जा रहा है और ऐसे में इस समिट में हिस्सा लेने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब भी जा रहे हैं। पाकिस्तान बिल्कुल सख्ते में है। पाकिस्तान में कोई भी ऐसी घटनाएं ना हो जाएं, इसको लेकर के वहां पर चिंताएं अभी साफ जाहिर दिख रही हैं, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने डर के मारे कोई ऐसी गतिविधियां ना हो जाएं, इसके डर के मारे पूरा का पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया है 2 दिनों के लिए। तो ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान को कितना डर है अपने यहाँ और कितना ज्यादा लालसा है समिट होस्ट कराने की, क्योंकि एक तो वैसे ही कोई समिट मिलती नहीं वहां पर, ना ही कोई क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट का आयोजन मिलता है, खास करके ऐसे टूर्नामेंट जिसमें भारत जैसे बड़े देश इसमें हिस्सा ले रहे होते हैं। तो ऐसे में कोई समिट होस्ट करा पाना, सक्सेसफुली हो पाना, ये भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और अभी जो एससीओ की मीटिंग होने जा रही है, ये बहुत ज़्यादा मायने भी रखती है, क्योंकि इसमें एससीओ के जो टॉप देशों के टॉप कंट्रीज के मेंबर्स हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, चाइना के सीनियर लीडर या कहें प्रीमियर ली क्वांग और रूस के प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्तिनी भी आ रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान की क्या तैयारियां हैं, आज हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ में हम लोग ये भी जानेंगे एससीओ है क्या, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट जो है ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और है क्या ये, इसको हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और मॉक टेस्ट देने जा रहे हो, मॉक टेस्ट के लिए सोच रहे हो, तो बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप होने वाला है टेक्स्ट बुक पर कल और परसों, 2 दिनों के लिए। ध्यान रहे 14 और 15 अक्टूबर को यहाँ पर 2 दिनों के लिए ऐसा मौका आएगा कि आप टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेज कर सको। तो कल के लिए तैयार रहना, बाकी डिटेल कल आपको जानने को मिलेगी और एमजेटी कूपन कोड यूज करना है जिससे आपको डिस्काउंट मिले। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल्स वगैरह में हर जगह साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान प्रिपेयर कर रहा है टू शट डाउन द कैपिटल अहेड ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट। ये 2 डे की समिट होने वाली है और इसमें ली क्वांग, मिखाइल मिशुस्तिनी और एस जयशंकर साहब भी हिस्सा लेने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ की क्या तैयारियां हैं, इन सबको तो हम लोग जानेंगे ही, लेकिन पहले ही समझते हैं ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि सर अभी 3 महीने पहले हमने सुना था कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग अस्ताना में कजाकिस्तान में हुई थी, तो अभी फिर से पाकिस्तान में कैसे होने जा रही है? क्या एक ही साल में 2-2 मीटिंग होने वाली है? नहीं, इसको भी हम लोग समझेंगे डिटेल में। पहले संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समझो। ये एक संगठन है, चाइना और रसिया ने मिल करके इसको सन 2001 में स्थापित किया था। धीरे धीरे और देश जुड़ते गए, कब कब कौन कौन जुड़ा अभी हम लोग देखेंगे। आज के टाइम पर इसमें 10 मेंबर्स हो चुके हैं, जिसमें बेलारूस जो है वो लेटेस्ट मेंबर है, अभी 2024 में ये शामिल हुआ है। इसके अलावा चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसका मेंबर है। अगर मेंबर स्टेट में देखें तो यहाँ पर देखिए कब कब कौन कौन जुड़ा, ये है। तो 2001 में जब ये स्थापित हुआ तो उस टाइम पर चाइना और रसिया ने मिलकर के स्थापित किया था, लेकिन साथ ही साथ में कजाकिस्तान को, किर्गिस्तान को, ताजिकिस्तान को और उज्बेकिस्तान को भी लिया गया था। लेकिन आगे चल करके 2017 में पाकिस्तान और इंडिया दोनों जुड़ गए। ध्यान रहे ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत और पाकिस्तान कब शामिल हुए, तो 2017 में शामिल हुए थे। फिर ईरान को 2023 में शामिल किया गया और अब बेलारूस को शामिल किया गया है। इस प्रकार से अब इसमें टोटल 10 मेंबर्स हो चुके हैं। अब फ्यूचर में कुछ और भी देश इससे जुड़ना चाह रहे हैं, जैसे फ्यूचर में हो सकता है बांग्लादेश जुड़ जाए, सीरिया जुड़ जाए, इराक जुड़ जाए, अल्जीरिया जुड़ जाए, लाओस जुड़ जाए। इसराइल भी इसके लिए मतलब अपनी मंशा जाहिर कर चुका है, वो भी शामिल होना चाहता है, लेकिन इजराइल जो है ताजा सिनेरियो देखते हुए बहुत कम इसके चांसेस लग रहे हैं। हालांकि इसने अप्लाई कर दिया है बहुत पहले ही कि हमें भी शामिल कर लो इस ग्रुप में, लेकिन इजराइल का कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ईरान ऑलरेडी इसका मेंबर बन चुका है 2023 में, और ईरान और इजराइल का अभी आप देख ही रहे हो ताजा सिनेरियो क्या है। इजराइल को लेकर के ईरान के पक्षधर आप जानते हो रसिया भी है, और इजराइल को लेकर के रसिया भी लगातार इजराइल को धमकी देता रहता है। तो रसिया और चाइना का ही तो ये मलिकाना ग्रुप है, तो इसमें तो बिल्कुल ही नहीं शामिल होने की अब तो चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। पीछे हो सकता था, वो कुछ चांसेस बन भी रहे थे, लेकिन अब तो चांसेस इसके नहीं है। अब बात करते हैं लास्ट की कुछ समिट्स की। पिछली कुछ समिट कहां कहां पर हुई
और आगे कहां कहां होने की संभावना है। तो 2020 से अगर हम लोग शुरू करें, वैसे तो 2000 समझ लो 1 से शुरुआत हुई है इस ऑर्गेनाइजेशन की, लेकिन पिछला कुछ हम लोग देखेंगे तो उसमें 2020 में जब कोविड चल रहा था तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रसिया ने मेजबानी की थी। रसिया इसका अध्यक्ष था उस साल में। फिर 2021 में तजाकिस्तान रहा, दुशांबे में आयोजित हुआ। फिर उसके बाद समरकंद उज्बेकिस्तान में 2022 में आयोजित हुआ। 2023 की मेजबानी इंडिया ने की, लेकिन इंडिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी मेजबानी की। कारण इसके पीछे बताया गया कई सारा, लेकिन कुछ मनमुटाव भी इसमें मेन कारण था, चाइना से मनमुटाव। वैसे तो 2023 में भारत ने G20 समिट की भी होस्टिंग करी, इस वजह से यही एक मेन कारण बता करके कह दिया गया कि हम लोग SCO समिट अभी नहीं करेंगे क्योंकि पूरा फोकस G20 पर है। लेकिन ये भी बातें निकल करके आई कि भारत जो है वो चाइना से नाखुश है, चाइना की एक्टिविटीज से नाखुश है, इस वजह से इसको उतना तवज्जो नहीं दे रहा है। फिलहाल 2024 की मीटिंग अभी 3 और 4 जुलाई को हुई, कजाकिस्तान में हुई, अस्ताना में। तो जब अब ये मीटिंग हो चुकी है तो अभी पाकिस्तान में क्या होने जा रही है? अभी पाकिस्तान में हेड ऑफ द स्टेट्स की मीटिंग है, मेन समिट नहीं है। मेन समिट हो चुकी है। अगर आपसे पूछा जाए कि मेन समिट या SCO समिट 2024 कहां हुई, तो आप अस्ताना बताना, कजाकिस्तान बताना और 3 और 4 जुलाई की डेट बताना, ठीक है ना। 2025 वाली मेजबानी अभी चाइना करेगा, लेकिन अभी टू बी अनाउंस्ड है, यानी कि कहां आयोजन करेगा चाइना, ये अभी अनाउंस होना बाकी है। तो ये तो था ये। तो फिर पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट की मीटिंग हो रही है। इसकी भी मीटिंग हर साल होती है और ये अभी 15 और 16 अक्टूबर को, यानी कि आने वाले 2 दिनों में आयोजन होने वाला है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजन होगा। पिछली बार यही बिश्केक में हुआ था, उससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुआ करते थे। ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि अभी जो मीटिंग है वो क्या है? हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट की मीटिंग है, मेन वाली समिट नहीं है। अब इस समिट से पहले वहां पर कुछ ऐसी घटनाएं हो गई जिसको लेकर पाकिस्तान के अंदर डर आ गया। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाकी भी कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से धमकियां भी आ गई, अगर भैया कुछ हुआ तो गड़बड़ कर देंगे, आपके यहाँ दोबारा तो आयोजन नहीं हो पाएगा। हुआ क्या वहां पर दोस्तों समिट होने से पहले 2 आतंकी हमले हो गए। अभी 6 अक्टूबर को कराची एयरपोर्ट के पास एक आतंकी हमला हुआ। पाकिस्तान में जो आतंकी का प्रोड्यूसर है वहां पर भी हमले आतंकी हो रहे हैं, क्योंकि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है उसके लिए भी वही होता है। वहां पर भी बलूचिस्तान की एक्टिविटी, इसके अलावा वहां तहरीके तालिबान जो है वो पाकिस्तान में भी ऐसी एक्टिविटीज करते रहते हैं, आतंकी घटनाएं होती रहती हैं। इसके अलावा वहां पर चीन के 2 व्यक्ति मारे गए और इसको लेकर चीन ने भी कहा कि अपराधियों को कड़ी सजा दी जाए। फिर 11 अक्टूबर को बलूचिस्तान प्रांत में एक प्राइवेट कोयला खदान थी, उसमें एक बड़ा आतंकी हमला हुआ और 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। तो यहां पर हमलावरों ने रॉकेट और हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया था। वहां की पाकिस्तानी मीडिया है डॉन, उसके मुताबिक ही बताया जा रहा है। तो इसको लेकर के एक डर सा माहौल बन गया। और साथ ही साथ में एक और चीज चल रहा है, वहां पर प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। इस्लामाबाद में लोग PTI के जो समर्थक हैं, इमरान खान की पार्टी के जो समर्थक हैं, वो इमरान खान को जेल से रिहा कराने को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनको लेकर के प्रोटेस्ट इसलिए चल रहा है कि इनको जेल से रिहा करो। और इमरान खान ने यह भी कहा है कि एस जयशंकर साहब जो आ रहे हैं भारत से यहाँ पर यात्रा करने, हम उनको अपने आंदोलन में बुलाएंगे और उनको दिखाएंगे कि यहाँ पर देखो विपक्षी पार्टी के साथ क्या हो रहा है, लोकतंत्र के साथ क्या हो रहा है। तो अब इन्हीं सब के बीच पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल डरी हुई है। वो सोच रही है कि आयोजन किसी तरीके से सक्सेसफुली हो जाए, बस कोई बड़ा विवाद ना खड़ा हो, क्योंकि एक तो वैसे ही पाकिस्तान की एकदम छवि धूमिल है, पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं करता। एक समिट भी नहीं आयोजित करा पाएंगे, वो भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट की समिट नहीं करा पाएंगे, तो आगे चल करके कोई बड़ी समिट होस्ट करानी होगी तब क्या होगा। ऐसे में पाकिस्तान सोच रहा है कि राजधानी ही क्यों ना पूरा सील कर दिया जाए, पूरा लॉक कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए 2 दिनों के लिए। वैसे भी कुछ वैसा करना तो होता नहीं है, राजधानी अगर बंद कर देंगे तो हो सकता है कि समिट आसानी से हो जाए कंप्लीट। इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जाते जाते विजयदशमी ऑफर का फायदा उठाइए, मात्र 1-2 घंटे और शेष बचे हुए हैं। सभी वीडियो कोर्सेज 269 में किए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ आज रात 12 बजे तक है। तो आप जाइए फटाक से तुरंत पहली फुर्सत में निकल करके MJT ऐप पर पहुंचिए और वहां से किसी भी वीडियो कोर्स में आप एडमिशन लीजिए जो आपको सुटेबल लगे, चाहे वो संकल्प बैच हो करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का, चाहे GS सफलता बैच हो, चाहे रेलवे लोको पायलट का शताब्दी बैच हो, चाहे अर्जुन बैच NTPC हो। आप ऐसे बहुत सारे तमाम बैचेस प्राप्त कर पाएंगे जहां हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा होगा। तो आज बेहतरीन मौका है, दोबारा मौका ऐसा नहीं मिलेगा। आप जाकर के अभी एडमिशन ले सकते हैं। MJT ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वीडियो कोर्स सेक्शन में जाना है, कहीं पर भी कोई भी डाउट लगे तुरंत व्हाट्सएप पर आपको पूछना है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।